नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का मैं राजविंदर कौर स्वागत करती हूं। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। मुख्यमंत्री ने दिलाई सेवानिवृत्त आईएएस विजय वर्धन को राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की शपथ। बल्लभगढ़ के गांव फतेहपुर बिलौच में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, हत्या का आरोप। दो भाइयों के झगड़े में बड़े भाई ने महिला थाने में खाया जहर, हुई मौत। छोटे भाई की घरवाली ने थाने में दी जेठ पर बलात्कार का आरोप करने की शिकायत। अब खबरें विस्तार से। मुख्य सूचना आयुक्त और सेवानिवृत्त आईएएस श्री सत्यवीर सिंह फुलिया को राज्य सूचना आयुक्त के रूप में पद एवं निष्ठा की शपथ दिलाई गई है। चंडीगढ़ स्थित हरियाणा निवास में आयोजित कार्यक्रम में दोनों सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारियों ने हिंदी में शपथ ली। बता दें कि महामहिम राज्यपाल ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 15 की उपधारा 3 के अधीन समिति की सिफारिश पर सेवानिवृत्त आईएएस श्री विजय वर्धन को राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और सेवानिवृत्त आईएएस श्री सत्यवीर सिंह फुलिया को राज्य सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्ति दी है। इस मौके पर बिजली मंत्री श्री रंजीत सिंह, कृषि मंत्री श्री जयप्रकाश दलाल मौजूद रहे। इनके साथ साथ मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव श्री डीएस ढेसी, एससीएस श्री राजीव अरोड़ा, डॉक्टर सुमिता मिश्रा, श्रीमती जी अनुपमा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री वी उमा शंकर, प्रधान सचिव श्री विजेंद्र कुमार, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉक्टर अमित अग्रवाल सहित कई वरिष्ठ अधिकारी व शपथ लेने वाले अधिकारियों के पारिवारिक सदस्य उपस्थित रहे। हरियाणा की मनोहर सरकार ने सरकारी भर्तियों के लिए इंतजार करने वालों को बड़ी राहत दी है। इस क्रम में हरियाणा सरकार ने अधिकतम उम्र सीमा को लेकर कुछ राहत प्रदान करते हुए बेरोजगारों को मौका दिया है। बताया गया है कि अब सामान्य वर्ग के लिए 18 से 42 साल तक आवेदन करने का मौका रहेगा, जबकि अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग सैन्य सेवा के दौरान दिव्यांग हुए सैनिकों की पत्नियों, विधवा या तलाकशुदा महिलाओं और अविवाहित युवतियों को 47 साल तक की उम्र तक सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने में छूट रहेगी। इसके अलावा दिव्यांग और कच्चे कर्मचारियों के मामले में 52 साल तक की उम्र तक सरकारी सेवा में आने का मौका दिया जाएगा। इस संबंध में हरियाणा सरकार मुख्य सचिव ऑफिस के सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से सभी प्रशासनिक सचिवों, विभाग अध्यक्षों, बोर्ड निगमों के एमडी, विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार और डीसी को आदेश जारी कर दिए हैं। मनोहर सरकार कोविड संक्रमण की रफ्तार कम होने और स्कूल कॉलेज खुल जाने के साथ ही सरकारी स्कूलों में बच्चों को टेबलेट देने की तैयारी में है। इस संबंध में सरकार पहले ही 620 करोड़ रुपए के टेंडर जारी कर चुकी है और इस बार के बजट सत्र के दौरान भी इसको लेकर मंत्री की ओर से जवाब दिया गया था। बल्लभगढ़ के गांव फतेहपुर बिलौच में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। शव को पोस्टमार्टम के लिए बादशाह खान अस्पताल में भिजवा दिया गया है। मायके पक्ष का आरोप है कि उनकी बेटी की हत्या की गई है, जबकि पुलिस इस मामले में जांच की बात कह रही है। दिखाई दे रहे ये लोग अपनी बहन की मौत के बाद पोस्टमार्टम करवाने के लिए खड़े हुए हैं। वर्ष 2007 में महिला की शादी बाद में दोनों पक्षों में झगड़ा रहने लगा। मृतक महिला की बड़ी बहन प्रेम की माने तो शादी के 2 साल बाद ही दोनों पक्षों में झगड़ा रहने लगा। उसका पति उसकी छोटी बहन को मारता पीटता था। बीच में उसकी बहन को घर से निकाल भी दिया गया था, लेकिन बाद में वह उसकी बहन को अपने घर पर ले गई। लेकिन 24 मार्च को ना जाने क्या हुआ कि उसकी बहन की तबीयत बिगड़ती चली गई और उसे अस्पताल में दाखिल करवाया गया। आज उस महिला की मौत हो गई है। सर, हत्या का कोई मामला ऐसा नहीं है, क्योंकि इलाज के दौरान एडमिट हुई थी सीमा नाम की लड़की, जो फतेहपुर बिलोच में इसकी शादी हुई है और इनका पहले इशू चला हुआ कोर्ट में, जो इनके किसी जज के या उससे आदेश के अनुसार ये यहाँ पे अपने पीर में आई हुई थी। ठीक है जी, इसमें ससुराल में जी। तो इनकी तबीयत खराब होने के दौरान इनके ससुराल पक्ष वालों ने इनको 24 तारीख को एडमिट करा दिया था, 23 को शायद 23 को जी। तो इसमें हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई थी जो इलाज के दौरान इनकी मौत हो गई है। तो हम हॉस्पिटल में आए थे, तो उस दौरान उनके दोनों पक्ष हाजिर मिले थे। जो माइको वालों ने भाई शिकायत दी है कि भाई इनका शायद मारी गई है, जो भी कुछ है, लेकिन अभी ऐसा कोई प्रतीत नहीं होता।
दो भाइयों के झगड़े में झगड़ा इस तरह बढ़ गया कि बड़े भाई की पत्नी ने अपने देवर के खिलाफ छेड़छाड़ की शिकायत की तो छोटे भाई की पत्नी ने जेठ के खिलाफ उसके साथ बलात्कार करने की शिकायत कर दी। भाभी के साथ बलात्कार करने की शिकायत से शर्मिंदा होकर युवक ने बल्लभगढ़ के महिला थाने में पुलिस और परिजनों के सामने जहर खाकर आत्महत्या कर ली है। मृतक युवक का पोस्टमार्टम करवा पुलिस ने छोटे भाई और उसकी पत्नी के खिलाफ आत्महत्या के लिए मजबूर करने की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है। दिखाई दे रहा है यह नजारा फरीदाबाद के बादशाह खान अस्पताल का है। यहाँ रिंकू नामक युवक के शव का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। रिंकू फरीदाबाद में बल्लभगढ़ के यादव डेयरी इलाके का रहने वाला था। पुलिस की माने तो दो भाइयों रिंकू और उसके छोटे भाई दीपक का आपस में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। इस पर रिंकू की पत्नी ने अपने देवर दीपक के खिलाफ उसके साथ छेड़छाड़ करने की शिकायत कर दी तो दीपक की पत्नी ने रिंकू के खिलाफ बलात्कार करने की शिकायत महिला थाने में दे दी। महिला थाने में जब रिंकू को बुलाया गया तो रिंकू ने वहां पर पुलिस और सबके सामने जहरीला पदार्थ खा लिया जिससे उसकी हालत खराब हो गई। रिंकू को स्थानीय निजी अस्पताल में ले जाया गया लेकिन डॉक्टरों ने वहां उसे मृतक घोषित कर दिया है। पन्नालाल की माने तो इस घटना के संबंध में दीपक और उसकी पत्नी के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। इसमें ये रिंकू और तीन भाई हैं, सबसे बड़ा सुधीर, फिर रिंकू और फिर दीपक। दीपक और रिंकू की आपस में कुछ तू-तू-मैं हो गई थी जिस कारण रिंकू की पत्नी लवी ने दीपू के खिलाफ एप्लीकेशन दे दी छेड़खानी की और दीपक की पत्नी ने रिंकू के खिलाफ बलात्कार की एप्लीकेशन दे दी थी, जिनको कल समय करीब 11 बजे महिला थाना बल्लभगढ़ में बुलाया गया था और वहां पहुंचते ही रिंकू ने कोई जहरीला पदार्थ खा लिया जिसको तुरंत उसके परिवार वाले लेकर जैनित अस्पताल पहुंचे और वहां से तुरंत ही सरकारी अस्पताल बल्लभगढ़ पहुंचे जहां पर डॉक्टर साहब ने उनको मृत बता दिया। इस बारे में दीपक और उसकी पत्नी मुस्कान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है, छानबीन जारी है। कुरुक्षेत्र की जेल पे पहली बार बंदियों के लिए रेडियो जॉकी स्टेशन शुरू किया गया है। इस रेडियो का संचालन कुरुक्षेत्र जेल के बंदियों द्वारा ही किया जाएगा। इस रेडियो स्टेशन से अच्छे कार्यक्रम सुने जा सकेंगे। अहम पहलू ये है कि पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के जस्टिस न्यायमूर्ति BS वालिया ने इस रेडियो जॉकी स्टेशन का विधिवत रूप से शुभारंभ किया। इस उद्घाटन स्तर से ही बंदियों ने गीत और उद्घोषण करने का कार्य शुरू कर दिया है। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के जस्टिस न्यायमूर्ति BS वालिया शुक्रवार को देर सांझ कुरुक्षेत्र जिला कारागार में पहुंचे, जहां पहुंचने पर नियमानुसार जस्टिस न्यायमूर्ति BS वालिया को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। जिसके उपरांत जस्टिस न्यायमूर्ति BS वालिया ने सबसे पहले तिनका संस्थान के सहयोग से कुरुक्षेत्र जेल में स्थापित किए गए रेडियो जॉकी स्टेशन का रिबन काटकर उद्घाटन किया। पिंजौर के सूरजपुर रजीपुर के पास कालका से जम्मू कटरा जा रही ट्रेन की चपेट में शुक्रवार सायं करीब 7:15 बजे 3 लोग गुस्सा में आ गए जब वे रेलवे लाइन को क्रॉस कर रहे थे, जिसमें एक की मौके पर ही मौत हो गई जबकि 2 की हालत गंभीर है। जानकारी के अनुसार अनिल कुमार उर्फ फिंडी, उसका बेटा विशाल निवास BCW सूरजपुर और अनिल का साढ़ू रोहित निवासी महादेव कॉलोनी सूरजपुर, तीनों सूरजपुर पुराने रेलवे स्टेशन के पास जो अब बंद है उसे क्रॉस कर रहे थे। तभी तीनों जम्मू कटरा ट्रेन की चपेट में आ गए। हादसे में अनिल कुमार की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही विशाल की पत्नी मौके पर पहुंची और लोगों की मदद से पति विशाल और मौसा रोहित को ऑटो में सेक्टर 6 पंचकुला सिविल अस्पताल पहुंचाया गया। वहां पर रोहित की हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने उसे PGI रेफर कर दिया है। बताया जा रहा है कि घटनास्थल पर करीब 20 मिनट तक ट्रेन रुकी रही। घटना की सूचना मिलने पर कालका से GRP और RPF के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और शव को पोस्टमार्टम के लिए कालका अस्पताल भेज दिया है। आज गांव संगरौली जिला कैथल के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भवन संगरौली में सत्संग का आयोजन किया गया, जिसमें संत राम प्रकाश जी महाराज धाम बनभौरी जिला हिसार से सत्संग में पहुंचे। गांव संगरौली में पहुंचने पर समस्त साध संगत ने फूल मालाओं से हार्दिक स्वागत किया तथा बिजली विभाग में कार्यरत शमशेर सिंह जेई, ग्राम सरपंच मेवा सिंह व समाजसेवी शक्ति अंबेडकर ने संत राम प्रकाश जी महाराज को पगड़ी पहनाकर समस्त साध संगत की ओर से अभिनंदन किया। इस शुभ अवसर पर भंडारे का आयोजन भी किया गया। संत राम प्रकाश महाराज जी ने समस्त साध संगत को अपने प्रवचनों से निहाल किया। सभी सम्मानित साध संगत को बुरी प्रवृत्तियों से दूर रहकर मानवता की सेवा करने की शिक्षा दी। इस मौके पर सेवक सिंघा राम, सुनील दहिया, धूप सिंह, राम कुमार विक्रम, रोहतास नागर सिंह, नरेश कुमार, जेई, मान सिंह, राजा राम, मास्टर पवन कुमार तथा समस्त ग्राम वासियों ने सत्संग में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। फिलहाल हरियाणा न्यूज में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।